In today's lecture, we will calculate how to determine the hybridization state of your central atom. तो जो मैंने आपको कल सिखाया था, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम वो सीखते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो पहले सबसे पहले आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे ही बनाते हैं वो बना लीजिए। एक चीज का ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में हम आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और आपके लोन पेयर को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। आपके पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट नहीं करते जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो। तो आप अब इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम कार्बन पे देख सकते हैं। कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं और आपके एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में बना रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वो राइट साइड में बना रहा है आपका सेंट्रल एटम कार्बन। क्योंकि डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा आपका पाई होता है, सो दैट मीन्स अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें कार्बन की, तो ये ओवरऑल आपके कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2। सो दैट मीन्स अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी? sp। और जब भी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपके मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है आपकी? लीनियर आती है। तो इसी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लीनियर ड्रॉ करते हैं। इसी तरह सिमिलरली आप कंसीडर कर सकते हैं आपका BCl3। तो आपको पता है, इसका मैंने कल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। BCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, बोरोन के पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों के तीनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं विद योर क्लोरीन एटम। तो क्योंकि बोरोन आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है ओनली, के पास कोई भी एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3 बॉन्ड है, मतलब ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे? 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी? एक sp2 तो इसमें आपके 3 ऑर्बिटल 1s एंड आपके 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं टू फॉर्म योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, दैट इज योर ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर हम इस किस तरह बनाते हैं? आपका जैसे एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर में आपका सेंट्रल एटम और आपके तीनों कॉर्नर पे आपके क्या लगे हैं? आपके Cl एटम अटैच है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, क्योंकि लीनियर है, लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका? 180 डिग्री। आपका जो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज योर 120 डिग्री। सिमिलरली अगर आप बात करें आपके अमोनिया की, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो एज अ नॉन बॉन्डिंग पेयर, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, वो रह जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दैट मीन्स आपके नाइट्रोजन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका क्या है? लोन पेयर है। तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी? sp3। और जब आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या आती है? टेट्राहेड्रल। अगर चारों बॉन्ड सिग्मा होते तो ज्योमेट्री आपकी आती टेट्राहेड्रल, बट क्योंकि यहाँ पे आपका एक लोन पेयर इन्वॉल्व है और 3 सिग्मा है, तो इसकी जो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बट इस मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल शेप आएगी वो क्या आएगी आपकी? पिरामिडल आएगी। वो शेप क्या आएगी? इसको पिरामिडल शेप बोल देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। तो लॉन पेयर की प्रेजेंस में इसकी जो शेप बनती है वो क्या हो जाती है आपकी? पिरामिड हो जाती है। और कल मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे कम एंड बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन सबसे कम होता है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा? आपके बॉन्ड के साथ क्या करेगा? रिपेल करेगा और रिपल्शन की वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है वो इनको क्या कर देगा? अंदर की तरफ धकेल देगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल है, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट। बट क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये इन बॉन्ड को अंदर की तरफ धकेल देगा, जिससे आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होके इससे कितना बन जाएगा आपका? 107 डिग्री। 107 डिग्री इसका क्या आएगा? बॉन्ड एंगल आएगा इन केस ऑफ योर अमोनिया।
अगर आप बात करें वाटर की, तो वाटर में देखो, वाटर का स्ट्रक्चर आपका फॉर्मूला है H2O, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपके ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के बॉन्ड लगे हैं, और ऑक्सीजन के पास आपके चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आपके नॉन बॉन्डिंग, दैट विल पेयर योर टू लोन पेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास दो सिग्मा है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, दैट मीन्स टोटल आपके चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। सो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होगी। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। बट क्योंकि यहाँ पे आपके दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से कुछ है। तो इसकी जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी या तो वी शेप बोल देते हैं, या इसको हम एंगुलर शेप बोल देते हैं, या हम इसको बेंट शेप बोल देते हैं। सो दैट मीन्स जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसकी या तो वी शेप हो सकती है, या आपकी एंगुलर शेप आ सकती है, या आपकी बेंट शेप आ सकती है। और क्योंकि यहाँ पे आपके दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर होने की वजह से ये आपके इन बॉन्ड को अंदर की तरफ ज्यादा धकेलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.8 डिग्री मिनट से कम होके कितना बन जाएगा, 104.5 डिग्री के आसपास हो जाएगा। सो दिस इज हाउ your lone presence of your lone pair can affect your bond angle and as well as on the shape of the molecule. Now we will discuss some more examples of the shape of the molecules based on your Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो अपनी शेप को इस तरह से अरेंज करेगा ताकि उनके जो लोन पेयर, अगर उनमें लोन पेयर हैं तो उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग वो अपनी शेप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो लेट्स सपोज पहला केस लेते हैं कि जब आपके दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल दो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपके पहले सिर्फ दो बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कितने हैं, जीरो है। तो जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का केस किया, तो वहां पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, आपकी sp आती है, और बॉन्ड एंगल क्या आता है, 180 डिग्री, और आपकी जो शेप आती है दैट इज योर लीनियर शेप। नेक्स्ट हम केस कंसिडर करते हैं जहां पे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तीन है और आपके नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, जीरो। जैसे हमने केस किया आपकी BCl3 का, तो BCl3 में आप देख सकते हो टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी बनेगी, आपकी टोटल तीन बनेंगी। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपकी sp2, दैट मीन्स उसकी जो शेप होगी दैट इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज योर 120 डिग्री। तो आप इस तरह से इनकी शेप को क्या करते हो, चेक करोगे। नेक्स्ट केस है आपका कि अगर आपके यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका लोन पेयर है, तो टोटल कितने बन गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीन बन गए। और तीन के केस में आपकी जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज योर sp2। और इनकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको ओजोन का कल स्ट्रक्चर करवाया था, तो ओजोन का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, आपका बेंट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ये ऑक्सीजन है उसके पास देखो एक यहाँ से सिग्मा बॉन्ड है और एक ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, टोटल टू सिग्मा बॉन्ड, और साथ में क्या प्रेजेंट था वहां पे आपका एक लोन पेयर। तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने की वजह से उसकी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो आपकी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। बट लोन पेयर आने की वजह से इनमें क्या हो जाएगा, जो इसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, आपकी वी शेप, या तो बेंट कह लो, या उनको हम एंगुलर शेप बोल देते हैं। नेक्स्ट केस आता है आपका कि अगर आपका चार सिग्मा प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में और लोन पेयर कितने हैं, जीरो है, देन वी विल कॉल कितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होंगी, टोटल आपकी चार। तो चार का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपकी sp3। सो दैट मींस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर मीथेन CH4। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका, 109 डिग्री 28 मिनट, और इनकी जो बेसिक ज्योमेट्री होती है दैट इज योर टेट्रा हेड्रल। नाउ ये भी पॉसिबल है कि आपके तीन सिग्मा हो और आपका एक लोन पेयर हो, जो कि हम भी अभी हमने किया है, जैसे आपका अमोनिया का केस है, जिसमें जो आपकी बेसिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि इसमें चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर की प्रेजेंस में उसकी जो शेप है वो क्या बन जाएगी, आपकी पिरामिडल बन जाएगी। क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ शेप को बॉन्ड के अकॉर्डिंग बताते हैं, जब हम शेप बताते हैं तब हम वहां पे लोन पेयर कंसीडर
नहीं करते। नेक्स्ट है दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपके दो सिग्मा हो और आपके दो ही लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो यहाँ से भी आपके टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, आपके 4 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो अगेन अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करो तो टेट्राहेड्रल ही होगी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर इसकी जो शेप है वो क्या होगी, आपकी वी शेप, बेंट होगी या एंगुलर होगी, जैसे हमने कंसीडर किया था इन केस ऑफ योर वाटर, इन केस ऑफ योर वाटर। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। सिमिलरली नेक्स्ट केस है कि अगर आपके वहां पे 5 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, तो 5 सिग्मा है मतलब 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपके 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। तो आपको 5 ऑर्बिटल्स लेनी पड़ेंगी, तो आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन वहां पे होती है, sp3d। और sp3d अगर आपकी वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे आपका PCl5 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया था, तो वहां पे आप देख सकते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड आपके एक प्लेन में बनेंगे, एक ट्राइंगल में बनेंगे, और बाइपिरामिडल का मतलब जो एक बॉन्ड अबव द प्लेन बनेगा ट्राइंगल के, एक बॉन्ड जो है आपका बिलो द प्लेन बनेगा ट्राइंगल के। तो इसमें अगर आप बॉन्ड एंगल कंसिडर करोगे तो आपके जो प्लेन बने हैं ट्राइंगल में वो आपके 120 डिग्री पे होते हैं, और जो आपके परपेंडिकुलर है प्लेन से दैट आर ऑन द 90 डिग्री अपार्ट। तो यहाँ पे आपके दो बॉन्ड एंगल्स होते हैं 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर मैं सिंपल कहूँ तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, PCl5 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोस्फोरस है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फोस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो उनमें से पांचों के पांचों ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, सो दैट मीन्स इसने 5 सिग्मा बना लिए, और फोस्फोरस के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, पांचों के पांचों आपके क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, दैट मीन्स 0 लोन पेयर है। तो दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग ओनली अ 5 सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपकी sp3d। नाउ देयर विल बी अ केस कि जहां पे आपके 4 सिग्मा हो और एक आपका लोन पेयर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका है SF4, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपके 6। तो 6 में से आपके फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना लिए उसने, 4। दैट मीन्स 4 तो सिग्मा में इन्वॉल्व हो गए, तो बाकी कितने बचे, 2। तो दो आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक लोन पेयर बनाएंगे। सो दैट मीन्स अगर आप टोटल की बात करो तो इसमें 4 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। दैट मीन्स टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व कितने होंगे, 5। और जिसमें 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपकी sp3d। सो sp3d का मतलब जो उसकी बेसिक ज्योमेट्री है वो क्या होगी, आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट यहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, आपकी सीसो हो जाती है। सीसो हम छोटे मतलब जब हम पार्क वगैरह में जाते थे तो वहां सीसो लगा होता है ना, जहाँ पे हम उसके झूलते थे, तो दैट इज द शेप ऑफ योर सीसो। इस तरह से उसकी क्या है, शेप है। दिस इज द शेप ऑफ योर सीसो। तो इसकी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही आएगी। ध्यान रखना जो आपका लोन पेयर है वो आपके उस एटम को रिप्लेस करता है जो आपके प्लेन में, ट्राइंगुलर प्लेन में प्रेजेंट है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे आपके 3 सिग्मा और आपके दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका केस है ClF3, तो ClF3 में आप कैसे कंसीडर करोगे, तो आप देखिए क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो 7 में से फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। दैट मीन्स 3 तो उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो 3 सिग्मा हो गए। तो इसके पास 7 में से 3 गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो मिलके कितने पेयर बनाएंगे, आपके दो लोन पेयर बनाएंगे, मतलब 3 सिग्मा और दो लोन पेयर, दैट मीन्स टोटल 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपकी sp3d। तो दैट मीन्स बेसिक ज्योमेट्री क्या होगी, आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, आपकी टी शेप हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी शेप इस तरह से बनती है और यहाँ पे ऐसे दो लोन पेयर हैं। तो जब भी आप शेप को कंसीडर करते हो वहां पे हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टी टाइप शेप स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं आपका टी शेप। नाउ देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपके दो सिग्मा हो और आपके 3 लोन पेयर हो।
लेट कंसिडर द केस ऑफ XeF2। तो जो आपका जाइनन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 8। तो 8 में से 2 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 2 सिग्मा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बाकी कितने बचे आपके 6। तो 6 मतलब कितने पेयर बनाएंगे आपके 3। तो टोटल आपके ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 सिग्मा और आपके 3 लोन पेयर, दैट मीन्स 5 इन्वॉल्व हो रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दैट मीन्स बेसिक सिमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। बट यहाँ पे आपके 3 लोन पेयर प्रेजेंट है जो आपके तीनों ही ट्राइंगुलर प्लेन में आएंगे। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप हमें कैसी दिखेगी, बिल्कुल लीनियर दिख रही है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल लीनियर शेप। तो यहाँ पे शेप क्या आएगी आपकी, लीनियर आए। उसी तरह से अगर वहां पे आपके सिर्फ और सिर्फ 6 सिग्मा है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपका SF6, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 आपके फ्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में 6 सिग्मा में। तो वहां पे आपकी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो क्या होती है आपकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे ड्रॉ करते हो, 4 एटम को आप एक प्लेन में ड्रॉ करते हो। जैसे आपका सल्फर है, उसके पास 4 जो फ्लोरीन है उसको आप एक प्लेन में ड्रॉ करोगे। आपकी जो 5वीं फ्लोरीन है दैट इज अबव द प्लेन, और छठी फ्लोरीन आपकी बिलो द प्लेन होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑक्टाहेड्रल। और इसमें आपका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज अबाउट 90 डिग्री। नाउ आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे आपके 5 सिग्मा और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो टोटल इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे 6। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी वही रहेगी sp3d2, मतलब जो बेसिक ज्योमेट्री है वो आपकी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। बट देखो अब फर्क कहाँ पे पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर आने की वजह से देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका IF5 है तो आप देख सकते हो आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। तो जिसमें से 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना ली, मतलब 5 सिग्मा बन गई, और बचे इलेक्ट्रॉन कितने 2। तो 2 मिलके क्या बनाएंगे आपका एक पेयर बनाएंगे, दैट मीन्स 5 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बेसिक ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही है। तो ऑक्टाहेड्रल में 4 एक प्लेन में रहते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। बट यहाँ पे एक लोन पेयर है तो आप लोन पेयर बना दोगे। और क्योंकि जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर कंसीडर नहीं करते, तो इसकी शेप क्या आएगी, देखो एक आपका स्क्वायर प्लेन है और उसके ऊपर एक फ्लोरीन लगा है, दैट मीन्स स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, स्क्वायर पिरामिडल। नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास उसके पास जो आपका मॉलिक्यूल है उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं। तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी होंगी 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी sp3d2। तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी है इसमें 6 है। तो यहाँ पे जैसे आपका एग्जांपल क्या आता है आपका XeF4। तो आप कैसे देखोगे, जाइनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से आपके क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है वो 4। तो दैट मीन्स बचे इलेक्ट्रॉन कितने, 8 में से 4 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो 4 बच गए। तो 4 जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएंगे आपके 2 लोन पेयर। तो दैट मीन्स जो आपकी बेसिक ज्योमेट्री तो वो तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही है। बट अब आपको क्या करना है, आपको वहां पे 2 लोन पेयर इंसर्ट करवाने हैं। तो आप कैसे स्ट्रक्चर करते हो, तो आपकी जो 4 फ्लोरीन है वो तो प्लेन में ही रहेंगे एज इट इज, दैट मीन्स स्क्वायर स्ट्रक्चर होगा। और जो आपके above the plane और below the plane है that will be occupied by your lone pair। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर नहीं देखेंगे, तो वहां पे सिर्फ आपके जो एटम्स है दैट इज इन द प्लेन, स्क्वायर प्लेन। तो इसी वजह से इसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करें आपके सिर्फ उसमें 7 सिग्मा है और लॉन पेयर 0 है, सभी के सभी सिग्मा है, लेट सपोज आपका IF7 है, आपके आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, सातों के सातों इन्वॉल्व हो रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग में। तो दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी sp3d3। sp3d3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, एक s है, 3 p इन्वॉल्व हो गए और 3 d इन्वॉल्व हो गए। तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आपकी आती है पेंटागनल बाइपिरामिडल। पहले तो आप क्या करो, पेंटागन बना लो। बाइपिरामिडल का मतलब एक बॉन्ड आप अबव द प्लेन और एक बॉन्ड आप बिलो द प्लेन रख दो। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे जो आपके बॉन्ड एंगल इन्वॉल्व होते हैं इन बिटवीन द पेंटागन दैट इज 72 डिग्री, और जो आपके अबव द प्लेन है और जो आपके बिलो द प्लेन है वो आपके
पेंटागनल रिंग के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री के आसपास होते हैं। नाउ देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपके 6 सिग्मा हो और एक आपका क्या हो वहां पे लोन पेयर हो। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपकी sp3d3 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है। तो आप क्या करोगे, आपके एक में से एक बॉन्ड को वहां पे शिफ्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दोगे, पेंटागन में। एक में क्या कर दोगे, लोन पेयर लगा दोगे। तो आप इसकी शेप क्या बताओगे, पेंटागनल पिरामिडल। तो इसी वजह से इसकी शेप क्या आती है आपकी, पेंटागनल पिरामिडल। इसकी एग्जांपल है XeF6। तो आप देख सकते हो जाइनम के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं विद फ्लोरीन। तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो क्या बनाएंगे, आपका एक लोन पेयर बनाएंगे। दैट मीन्स टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी इन्वॉल्व होंगी आपकी, 6 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 7। सिमिलरली दैट में बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके उसमें 5 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो। ठीक है, तो वहां पे भी आपके 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d3 होगी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है। और यहाँ पे जो एक एग्जांपल है XeF5 नेगेटिव। तो आप देख सकते हो जाइनम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक और बढ़ गया, मतलब कितने हो गए, 9। तो 9 में से 5 सिग्मा में इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 सिग्मा है, बचे कितने, 4। क्या बनाएंगे, दो आपके लोन पेयर। तो 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपकी sp3d3 होगी। और क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, तो आपके पेंटागनल रिंग का जो अबव द बॉन्ड था और बिलो द बॉन्ड था, उसको आप क्या करोगे, लोन पेयर से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग बनेगा स्ट्रक्चर, तो आपके सारे एटम प्लेन में रहेंगे। अबव द प्लेन लोन पेयर एंड बिलो द प्लेन लोन पेयर रहेगा। और जब भी आप शेप की बात करते हो, तो शेप में आप सिर्फ बॉन्ड चेक करते हो, लोन पेयर चेक नहीं करते। इसी वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी आपकी, पेंटागोनल प्लेन। क्योंकि सारे एटम्स एक ही पेंटागोनल प्लेन में है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी आपकी, पेंटागोनल